हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरवी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर। जैसा कि आपने अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन आती है स्टार डेल्टा की, तो आप जो है काफ़ी सारे मिस्टेक्स करते हैं, जिस वजह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते और अपने क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आज की इस वीडियो में आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बताऊंगा, जिन्हें कि अगर आप याद रखते हो ना, तो आप अपने क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करेंगे और कभी कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे और बड़े ही आसानी से आपके क्वेश्चंस के आंसर आ जाएंगे, क्योंकि आप इन 5 रूल्स को अपने माइंड में रखते नहीं हो और डायरेक्ट जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हो, कहीं से भी कैसे भी, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो 5 रूल बताने वाला हूं, जो कि स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर होने वाले हैं, तो अगर आप इन्हें याद रखते हैं ना, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि वो 5 रूल हमारे कौन कौन से होने वाले हैं। सबसे पहला हमारा रूल होता है कि ऑलवेज सॉल्व सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन फर्स्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आ सकता है और वहां पर हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारा रूल कहता है कि ऑलवेज सॉल्व सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन फर्स्ट, यानी कि हमेशा हमें सीरीज पैरेलल को सबसे पहले सॉल्व करना है। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देखिए अगर उनके पास डायग्राम कोई आ जाएगा, है ना, यहाँ पर मैं लगा दूंगा कोई होगा तो, बाकी वो डायग्राम को देखते ही अगर उन्हें स्टार डेल्टा दिख जाता है ना, तो वो डायरेक्टली स्टार डेल्टा को सॉल्व करने लगते हैं। लेकिन ये सबसे रॉन्ग मेथड है, यानी कि ये सबसे गलत तरीका है। अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे ना, तो आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा नहीं, आएगा भी तो वो रॉन्ग आंसर आएगा, है ना, और आप जो है डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड बना लेंगे। तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे आप करिएगा। सबसे पहले आपको हमेशा याद रखना है कि आपको सीरीज और पैरेलल, है ना, जो आपने सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना, जो आपका सीरीज पैरेलल होता है रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, सबसे पहले आपको इनको सॉल्व करना है। एंड इनको सॉल्व करते जाइए जब तक आपको लगे कि हाँ अब जो है डायग्राम में सीरीज पैरेलल नहीं बचा है, तभी आप स्टार डेल्टा के ऊपर मूव करिएगा। अदरवाइज आपको जो है सीरीज और पैरेलल को ही पहले सॉल्व करना है। जब तक आपका सीरीज पैरेलल सॉल्व नहीं हो जाता, तब तक आप डेल्टा और स्टार को छूइएगा भी मत। ओके, तो ये हमारा जो है पहला रूल हो जाता है। अगर आपके पास कोई भी डायग्राम आता है ना, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम आ जाए, सबसे पहले आपको सॉल्व करना है सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को। ओके, एंड इसके बाद आपको डेल्टा और स्टार को सॉल्व करना है। अब वो भी कैसे करना है वो भी हम समझते हैं। तो पहला रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे रूल के ऊपर, है ना। आखिर हमारा दूसरा रूल क्या होता है? देखिए कभी कभी होता क्या है, आपके पास डायग्राम आता है और उसमें आपके पास 2 डेल्टा आ जाते हैं, कुछ इस तरह से, है ना। कुछ इस तरह से मान लीजिए आपके पास डायग्राम आ गया, है ना, तो ये क्या होता है, ये भी आपका एक डेल्टा हो गया, है ना, और ये भी आपका क्या एक डेल्टा हो गया। यहाँ पर मैं एक डायग्राम लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह से कोई डायग्राम आ जाता है जिसमें दो डेल्टा होते हैं, है ना, तो 2 डेल्टा हैं, तो आपको कैसे सॉल्व करना है? काफ़ी स्टूडेंट्स दोनों को एक साथ सॉल्व कर देते हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा गलत तरीका है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आंसर तो आएगा लेकिन गलत आएगा। आपको करना क्या है, 1 बाय 1 सॉल्व करना है ना। पहले आप इसे सॉल्व कर लीजिए, दूसरी बार में आप इसे सॉल्व कर लीजिए। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा और आपका टाइम वेस्ट होगा और आप जो है डायग्राम को कॉम्प्लिकेटेड बना लेंगे, है ना। तो अगर आपके पास 2 डेल्टा जॉइंट में आए, कुछ इस तरह से डायग्राम आए, है ना, तो आपको करना क्या है, 1 बाय 1 डेल्टा को सॉल्व करना है। ओके, क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं थर्ड रूल के ऊपर, है ना। आखिर हमारा थर्ड रूल क्या कहता है? अब देखिए थर्ड रूल में जैसे मान लीजिए आपके पास कोई डायग्राम आया है ना एग्जाम में, और वहां पर आपके पास 3 डेल्टा कनेक्शन है ना। यहाँ पर मैं डायग्राम लगा दूंगा अगर मेरे पास होगा, बाकी यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आपके पास इस तरह से डायग्राम आया, ठीक, इसमें आप देख पा रहे हैं एक आपका ये डेल्टा हो जाएगा और एक ये डेल्टा हो जाएगा और एक ये डेल्टा हो जाएगा, है ना। तो इसमें कितने डेल्टा हैं टोटल? तो आप कहेंगे 3 डेल्टा हैं इसमें, है ना। तो 3 डेल्टा हैं, तो आप करेंगे क्या, अब आप इसे 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये सबसे ज़्यादा गलत तरीका है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए ट्रिक्स में आपको बताते हुए चल रहा हूँ। देखिए अगर आपके पास 2 डेल्टा है तो 1 बाय 1 सॉल्व करना है। अगर आपके पास 3 डेल्टा आ जाए, है ना, तो आपको करना क्या है, इस डेल्टा को आप ध्यान से देखेंगे ना, तो इसमें आपको बीच में एक स्टार मिल रहा है ना। ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर मैं डायग्राम लगा दिया होगा, उसमें आप देखिएगा। आपके पास अगर 3 डेल्टा वाला कोई डायग्राम आता है तो उसमें बीच में आप देखेंगे ना, तो आपको एक स्टार नजर आएगा, है ना। तो आपको करना क्या है, उस स्टार को ही सॉल्व करना है, बाकी आपका पूरा क्वेश्चन एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। तो है ना कितनी मजे की बात। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, इससे होगा कि आपका टाइम तो बचेगा, साथ में आपका आंसर भी बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपके पास 3 डेल्टा कनेक्शन
क्वेश्चन आएंगे तो आपको 1 बाय 1 सॉल्व नहीं करना है। अगर आप करेंगे तो आंसर तो सही आएगा, लेकिन आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो टाइम बचाना है तो आपको करना क्या है, ट्रिक्स को अप्लाई करना है। ट्रिक्स में आपको बता रहा हूँ कि आपके पास अगर 3 डेल्टा कनेक्शन जॉइंट में आ जाते हैं तो आपको बीच में एक स्टार मिल जाएगा, स्टार को सॉल्व कर देंगे तो आपका ओवरऑल पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है? तो ये भी आपको रूल 3 समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से, है ना। अब हम बात करते हैं रूल 5 के ऊपर, रूल 4 के ऊपर, है ना। आखिर ये रूल 4 हमसे क्या कहता है? तो देखिए रूल 4 का डायग्राम मैंने यहाँ पर लगा दिया है। कभी कभी होता क्या है, हमारे डायग्राम में 4 डेल्टा कनेक्शन आ जाते हैं, 4 डेल्टा आ जाते हैं। कैसे आएंगे? तो यहाँ पर मैं आपको बना करके दिखाता हूँ, है ना। कुछ इस तरह से आप देखेंगे, ये आपके पास क्या है, एक डेल्टा है, और ये क्या है, ये भी एक डेल्टा है, और ये क्या है, ये भी एक डेल्टा है, और ये क्या है, ये भी एक डेल्टा है ना। तो इसमें 4 डेल्टा हैं। यहाँ पर मैंने चित्र लगा दिया है, आप देखिएगा। तो इसमें जो है 4 डेल्टा आपको नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब इसको भी 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, है ना। 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे, आंसर तो आएगा लेकिन आपका जो है टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो इसे सॉल्व करने की बेस्ट ट्रिक ये होती है कि अगर आपके पास कोई डायग्राम है और उसमें 4 डेल्टा हैं तो आपको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको अपोजिट साइड के डेल्टास को सॉल्व करना है। जैसे कि मान लीजिए आपने इसे सॉल्व किया, है ना, इसे सॉल्व किया, तो आपको करना क्या है, इसे सॉल्व नहीं करना है, साइड वाले को सॉल्व नहीं करना है हमें, है ना। इसे भी सॉल्व नहीं करेंगे, इसे भी सॉल्व नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये साइड में आ रहा है इसके, है ना। और इसके अपोजिट में कौन आ रहा है, ये वाला, है ना। तो मैंने आपको बताया अगर आपके पास 4 डेल्टा आ जाएं तो आपको अपोजिट साइड के डेल्टास को सॉल्व करना है। क्लियर है? ये सबसे बेस्ट मेथड है, और ऐसे करने पर आपका क्वेश्चन भी आसान होगा, आंसर भी सही आएगा और टाइम भी कम लगेगा। क्लियर है? तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास 4 डेल्टा आ जाते हैं तो आपको जो है अपोजिट साइड के डेल्टास को सॉल्व करना है। क्लियर है? बिल्कुल। अब हम बात करते हैं रूल 5 के ऊपर। आखिर रूल 5 हमसे क्या कहता है? तो देखिए रूल 5 में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास कोई डायग्राम आया एग्जाम में, उसमें आपके 6 डेल्टा आ गए, है ना, 6 डेल्टा कनेक्शन आ गए। अब आप कहेंगे 5 क्यों नहीं आए, है ना। तो 5 पॉसिबल नहीं है, तो ये आप नोट करके लिख लीजिएगा। नोट में आप लिख सकते हैं कि 5 डेल्टा का जो है कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। बाकी रूल नंबर 5 में आपको क्या ध्यान रखना है, आपके पास अगर एग्जाम में 6 डेल्टा एक साथ आ जाते हैं किसी डायग्राम में तो आप किस तरह से सॉल्व करेंगे। 1 बाय 1 करेंगे तो आपको दिन से रात हो जाने वाली है ना। तो आपको करना क्या है, आपको ट्रिक्स को अप्लाई करना है ना, टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करना है। कैसे आएंगे 6 डेल्टा, मैं आपको बना करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने डायग्राम लगा दिया होगा, है ना, यहाँ पर मैंने डायग्राम लगा दिया है, तो वहाँ पर आप देखिए उसमें आपको 6 डेल्टा नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से बना देता हूँ आपको समझाने के लिए, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, है ना, इस तरह से आप समझिए। बाकी मैंने डायग्राम लगा रखा है। तो अगर आपके पास 6 डेल्टा एक साथ आ जाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको 1 बाय 1 सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आपका जो है दिमाग खराब हो जाने वाला है ना। तो आपको करना क्या है, अल्टरनेट डेल्टा को सॉल्व करना है। अल्टरनेट का मतलब समझते हो, एक को छोड़कर एक, है ना। जैसे कि मान लीजिए आपने इसे सॉल्व किया, है ना, मान लीजिए आपने इसे सॉल्व किया तो आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसे छोड़कर ये वाला सॉल्व करेंगे, है ना। अब आपने ये वाला सॉल्व कर लिए तो इसे छोड़कर ये वाला सॉल्व करेंगे। इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट कहते हैं, यानी कि एक को छोड़कर एक, है ना। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। अब मान लीजिए आपने ये वाला सॉल्व किया है तो इसे छोड़कर ये वाला सॉल्व करेंगे, फिर इसे छोड़कर ये वाला सॉल्व करेंगे। तो इतनी बात आपको समझ में आई। आपको अल्टरनेट सॉल्व करना है। अगर आपके डायग्राम में 6 डेल्टा एक साथ आ जाते हैं तो आपको अल्टरनेट सॉल्व करना है, यानी एक को छोड़कर एक सॉल्व करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो 5 रूल बताए हैं ना, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी इन 5 रूल्स को समझ सकें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स हो जाते हैं। क्योंकि इससे जो है आपका टाइम तो बचता है, साथ में आपके आंसर भी सही आते हैं और आप जो है अच्छा स्कोर कर पाते हैं अपने एग्जाम में, है ना। तो इन 5 रूल्स को आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में या फिर अपने माइंड में छाप लीजिए, बिल्कुल, है ना, जो कि मैंने इस वीडियो में बताए हैं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।